प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत जो लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसके पार्ट 2 के अंतर्गत हम भक्ति काल से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनका उत्तर सीखते हैं। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की सभी प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। प्रिय छात्रों, भक्ति काल की सभी प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। तो भक्ति काल में हिंदी कविता की दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थीं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण वादियों में जिन्होंने ज्ञान को अपनाया वह ज्ञान मार्गी और जिन्होंने प्रेम को अपनाया वह प्रेम मार्गी कहलाए। जिन कवियों ने भगवान के दुष्ट दलनकारी रोक लक्षक रूप को सामने रखा वह राम भक्ति शाखा से संबद्ध माने गए और जिन्होंने भगवान के लोक रंजक रूप को सामने रखा वह किर्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, सामान्य रूप से भक्ति काल की प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं चली थीं, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में जिन्होंने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया वह ज्ञान मार्गी कहलाए, जिसके मुखिया कबीर थे, और जिन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया वह प्रेम मार्गी कहलाए, जिसके मुखिया मलिक मोहम्मद जायसी थे। सगुण भक्ति में जिन्होंने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा वह राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आए, उन्होंने राम को अपना आराध्य माना, और जिन्होंने भगवान के लोक रंजक रूप को सामने रखा वह किर्ण भक्ति शाखा के संबद्ध कहलाए। और राम भक्ति शाखा के मुखिया थे या प्रमुख कवि थे, पुरोधा थे तुलसीदास जी, और किर्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं और उनके कवियों के नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या भक्ति काल की विभिन्न धाराओं के नाम बताइए, या भक्ति काल में कितनी काव्य धाराएं चली। तो भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य रचना हुई, एक निर्गुण मार्गीय और दूसरा सगुण मार्गीय। निर्गुण काव्य की दो धाराएं हुई, जैसा हमने पहले बताया, एक ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सगुण काव्य में दो धाराएं चली, किर्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। सामान्य प्रश्न है, इसका उत्तर आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संत काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संत काव्य का अर्थ क्या है और इस धारा के प्रमुख कवियों का नाम भी लिखिए। तो संत काव्य से आशय क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, क्योंकि संत कबीर कहा जाता है। कबीर के पंथ के जितने भी लोग थे उनको उन्होंने अपने नाम के आगे संत शब्द जोड़ रखा था। तो संत काव्य से आशय है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। ये भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते थे और ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन मानते थे। इस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, नानक, दादू, मलूकदास आदि। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत काव्य के किन्हीं दो कवियों का नाम बताइए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आपको उन कवियों का नाम याद होना चाहिए। कबीरदास, रैदास, नानक, दादू, मलूकदास, ये सब जो है संत काव्य धारा अर्थात ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा का परिचय दीजिए। तो विद्यार्थियों, जिस धारा में भगवान के निर्गुण निराकार रूप की आराधना पर बल दिया गया वह तो निर्गुण धारा कहलाई, और जिसमें सगुण साकार रूप की आराधना पर बल दिया गया वह सगुण धारा कहलाई। निर्गुणवादियों में जिन्होंने भागवत प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान को अपनाया वह ज्ञान मार्गी, और जिन्होंने प्रेम को अपनाया है प्रेम मार्गी कहलाए। ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण
या संत काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं बताइए, या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और भक्ति काल की कोई एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की कि सद्गुरु का महत्व सर्वाधिक था। इस काल में सभी धाराओं में सद्गुरु का महत्व सर्वाधिक था और सत्संग पर भी बल दिया गया। निर्गुण की उपासना की गई और अवतारवाद का खंडन किया गया। भगवान अवतार लेते हैं, इस चीज को निर्गुण संतों ने नहीं माना। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और अवतारवाद का खंडन किया। भगवान के नाम स्मरण तथा भजन पर इसमें बल दिया गया। धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, वाह्याचार एवं आडंबर का विरोध तथा सामाजिक क्षेत्र में विषमता, ऊंचे नीचे एवं छुआछूत आदि का खंडन किया गया। आंतरिक शुद्धि एवं प्रेम के साधना पर बल दिया गया। आंतरिक शुद्धि अर्थात तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, शरीर शुद्ध हो या ना हो, आत्मा से उस ईश्वर की आराधना करो। किसी भी परिस्थिति में हो उस ईश्वर, उस परमात्मा को अपना मानो। ईश्वर की एकता पर बल दिया गया, अर्थात ईश्वर एक है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, राम रहीम अभिन्न है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो जैसे कबीर दास हैं, कबीर का ग्रंथ है बीजक और कबीर ग्रंथावली। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। जैसे ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा की यहाँ पर आपने प्रवृत्तियां देखी, उसी प्रकार से प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए या निर्गुण पंथ की प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहली प्रवृत्ति, मुसलमान होकर भी हिंदू प्रेम गाथाओं का वर्णन जिनमें हिंदू संस्कृति का चित्रण मिलता है। सभी सूफी कवि जो कि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे, सारे के सारे सूफी कवि थे और ये सारे के सारे सूफी कवि मुसलमान थे। मुसलमान होकर भी इन्होंने हिंदू घरों की प्रेम गाथाओं का वर्णन किया जिसमें हिंदू संस्कृति का चित्रण मिलता है। दूसरा, सूफी कवि थे तो इन्होंने सूफी सिद्धांतों का निरूपण भी किया। रहस्यवाद की चरम अभिव्यक्ति, रहस्यवाद का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का किस प्रकार से मिलन हो सकता है। तो सूफी कवियों ने आत्मा को अर्थात जीव को उस परमात्मा का पति माना और स्वयं और परमात्मा को अपनी पत्नी माना, जबकि ज्ञान मार्गी कवियों में था कि उन्होंने स्वयं को पत्नी माना था, ईश्वर को पति माना था। यहाँ पर उल्टा हो गया, इन्होंने स्वयं को पति माना और ईश्वर को अपनी पत्नी माना। अगला है लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना, अर्थात इन हिंदू प्रेम गाथाओं के वर्णन के आधार पर उस ईश्वर के परमात्मा और आत्मा के मिलन का इन्होंने अलौकिक व्यंजना की है। मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली होती है गद्य और पद्य मिश्रित, गद्य और पद्य को मिलाकर इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों को लिखा है, वो मसनवी शैली है। पूर्वी अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग, इनके लगभग सभी ग्रंथों में अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो विद्यार्थियों, सगुण भक्ति में जिन्होंने भगवान के लोक रंजक रूप को सामने रखा वह कृष्णोपासक कहलाए, और जिन्होंने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा वह राम भक्ति शाखा से संबद्ध माने गए। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जैसे आपने अभी ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई,
अब कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं अर्थात प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं? तो श्रीमद् भागवत के आधार पर सबसे पहले तो कृष्ण लीला का ज्ञान हुआ। जो सूरदास के सूरसागर वगैरह ग्रंथ हैं, ये किसके आधार पर हैं? श्रीमद् भागवत के आधार पर। सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की उपासना एवं लोक पक्ष की उपेक्षा की गई। काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रसों की प्रधानता रही। मूल आधार कृष्ण के बाल और किशोर रूप का लीला वर्णन हुआ। ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य शैली की प्रधानता रही, जिसमें अद्भुत संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो एक कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां थीं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित प्रमुख रसों का नामोल्लेख करते हुए उस रचना का नाम भी बताइए जिसमें उन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार रस का जो है सांगोपांग एवं वात्सल्य एवं भक्ति रसों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है और सूरदास का सूर सागर इन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए, या ऐसा भी पूछा जा सकता है अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, अष्टछाप के कवि ही कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को मिलाकर महाप्रभु के सुपुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखिएगा, सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि थे। तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। ये आठों मिलकर अष्टछाप बनाते थे। तो अष्टछाप के अगर 8 कवि पूछे जाएं तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, छीस स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 मिलकर अष्टछाप बनाते थे और इस अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में की थी। इनके अतिरिक्त कृष्ण काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं मीरा, रसखान, हित हरिवंश, नरोत्तम दास आदि। अब अगला प्रश्न आया कि राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए अर्थात उनकी प्रवृत्तियां बताइए। तो पहली प्रवृत्ति जो राम काव्य धारा की है कि लोक संग्रह की भावना के कारण मर्यादा की प्रबल भावना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम समझे जाते थे, इसलिए लोकहित की भावना के कारण मर्यादा की प्रबल भावना का यहाँ पर ध्यान रखा गया। दूसरी प्रमुख विशेषता थी कि राम को परब्रह्मत्व अर्थात राम को भगवान के स्वरूप मानकर उनकी आराधना की गई। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति दास्य भाव की उपासना। दास्य भाव से राम की उपासना की गई, जबकि कृष्ण की उपासना सख्य भाव से भी की गई थी, यहाँ पर दास्य भाव की उपासना थी। फिर समन्वय की विराट चेष्टा अर्थात अगुण और सगुण में, शैव और वैष्णव में हमेशा तुलसीदास जी ने समन्वय की चेष्टा की है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेव नहीं पावा। तुलसीदास का लिखा हुआ है कि जो शिव की उपासना नहीं करेगा वो मेरा भी वो भक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर समन्वय की विराट चेष्टा का प्रयास किया गया है। स्वांतः सुखाय काव्य रचना, अपने सुख के लिए काव्य रचना की यहाँ के कवियों ने। और अगली प्रवृत्ति थी अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ, प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों और छंदों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि रामाश्रयी शाखा के 2 प्रमुख कवियों का नाम दीजिए, या राम को नायक मानकर रचना करने वाले 2 कवियों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको निर्गुण सगुण की चारों धाराओं से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास और आचार्य केशवदास रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं और
इन दोनों ने राम को नायक मानकर अपने काव्यों की रचना की है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें, अग्रदास, नाभादास, ये भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा पूछा जाए कि दो कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए, तो तुलसीदास का रामचरितमानस और केशवदास की रामचंद्रिका आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन काव्य को हिंदी कविता का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। यह हिंदी साहित्य के विकास में भक्तिकाल के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि भावों की उदात्तता, महती प्रेरकता, अनुभूति प्रवणता, लोकहित का मुखरित स्वर, भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान रूप, समन्वय की विराट चेष्टा तथा कला पक्ष की समृद्धि इस काल की ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी अन्य काल के काव्य में इतनी उच्च कोटि की नहीं मिलती। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन से दो रूप मिलते हैं? तो सामान्य प्रश्न है, एक निर्गुण भक्ति है और दूसरी सगुण भक्ति है। भक्ति भावना के दो रूप मिलते हैं, निर्गुण और सगुण। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। वही प्रश्न है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। या भक्ति काल के चार प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो चार प्रमुख कवि, ज्ञान मार्गीय शाखा के निर्गुण को देख लो, कबीरदास, प्रेम मार्गीय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, किरण भक्ति शाखा के सूरदास और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास। ये भक्ति काल के चार प्रमुख कवि हो गए। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन विभिन्न काव्य धाराओं में किस धारा का काव्य सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ काव्य धारा रामाश्रयी काव्य धारा है और उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल की चार प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। भक्ति काव्य धारा की दो पुस्तकों के नाम लिखिए। इस तरह के दो प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो चार प्रमुख कवियों, जैसे चार प्रमुख कवियों का आपने नाम बताया, तो कबीरदास का क्या हो गया? बेजक। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। सूरदास का क्या हो गया? सूरसागर। और तुलसीदास का रामचरितमानस। इसी तरह से आप चार प्रमुख काव्य कृतियां याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं कौन सी हैं? तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, या ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए और उसके प्रमुख कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो विद्यार्थियों, निर्गुण काव्य में परम ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना हुई, ये प्रमुख विशेषता है, तथा ज्ञान एवं प्रेम तत्व की प्रधानता रही। कबीर एवं जायसी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि संत काव्य धारा के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो पहले भी बताया गया, कबीरदास, रैदास, दादू और नानक, ये चार प्रमुख कवि संत काव्य धारा के। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी या निर्गुण या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य धारा निर्गुण प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य धारा की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो पद्मावत तो आप जान ही गए हो, मलिक मोहम्मद जायसी का है। मृगावती कुतुबन की है, मंझन की मधुमालती है और उस्मान की चित्रावली। ये चारों आपको याद होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो सूरदास, मीरा, रसखान, कुंभन दास, गोविंद दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास, इन सब का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए। पूछा जा रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए, या कृष्ण काव्य के दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम बताइए।
अथवा प्रेमाश्रयी शाखा के किन्हीं दो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम बताइए, या महाकवि सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद होना चाहिए कि सूरदास का सूरसागर और साहित्य लहरी दो प्रमुख ग्रंथ हैं। मीराबाई का नरसिंह जी का मायरा और मीरा के पद। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो राम काव्य धारा के दो प्रमुख कवि हमने बताए थे, तुलसीदास तो एक थे ही, और दूसरे हमने बताए थे केशवदास। तुलसीदास की रामचरितमानस, केशवदास की रामचंद्रिका। इसके अलावा नाभादास, अग्रदास भी राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि राम काव्य धारा की रचना किन भाषाओं में हुई, या राम काव्य धारा की रचना किन भाषाओं में हुई। तो राम काव्य धारा की रचना दोनों भाषाओं में हुई है, अवधी में भी और ब्रज में भी। दो भाषाओं में राम काव्य धारा की रचना हुई है। ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा के मध्यकालीन एक एक प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो ब्रज भाषा का तो सूरदास का सूरसागर प्रसिद्ध महाकाव्य है, और अवधी भाषा का तुलसीदास का रामचरित मानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। राम भक्ति शाखा के किसी एक कवि और उसके द्वारा रचित दो ग्रंथों का नाम लिखिए, या सगुण भक्ति धारा के किसी एक कवि द्वारा रचित दो ग्रंथों का नाम लिखिए। तो तुलसीदास आपको जो है याद ही है कि तुलसीदास के दो काव्य ग्रंथों का आप नाम लिख दीजिए, जैसे रामचरितमानस हुआ, विनय पत्रिका हुई, कवितावली हुई, गीतावली हुई। इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय किसको है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद और महाप्रभु वल्लभाचार्य को है। कहा गया है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नौखंड। तो रामानंद और महाप्रभु वल्लभाचार्य को ये श्रेय दिया जाता है। हिंदी काव्य के भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। तो निर्गुण काव्य धारा ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी, और सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए, कबीर और नानक। आपको याद हो गए। अब हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा की दो विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। ये भी बता चुके हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना हुई, जाति पाति रूढ़ियों और मिथ्याडंबरों का विरोध हुआ। कबीर ने लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी क्यों न पूजे जेके पीसा खाए। या बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताका कौन हवाल। तो जाति पात रूढ़ियों और मिथ्याडंबरों का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा की दो विशेषताएं बताइए। तो ये फारसी भाषा की मसनवी शैली में रचित है, और दूसरा अवधी भाषा में काव्य रचना हुई है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के एक प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचना या महाकाव्य का नाम लिखिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि है ये हैं, और उनकी प्रमुख रचना क्या है, पद्मावत, और एक रचना है अखरावट, और इन्हीं की एक रचना और है आखिरी कलाम, जो ज्योतिष ग्रंथ है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा की दो विशेषताएं बताइए। तो श्री राम की प्रतिष्ठा पूर्ण ब्रह्म के रूप में की हुई है, और यह काव्य ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में रचा गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की तीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति काल की तीन सामान्य प्रवृत्तियां अर्थात जो कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दोनों में पाई जाती हैं। तो जीव की नश्वरता के समान निर्गुण और सगुण में भी पाई जाती हैं, दोनों में जीव की नश्वरता का समान रूप से वर्णन किया गया है। प्रभु के नाम स्मरण तथा गुरु की महत्ता का वर्णन सभी कवियों ने किया है, और कवियों के नामोल्लेख की प्रवृत्ति भी रही है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा विरचित दो प्रसिद्ध काव्य कृतियों के नाम लिखिए, जिनमें एक अवधी तथा दूसरी ब्रज भाषा की हो। तो रामचरितमानस अवधी में है,
और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तुलसीदास के द्वारा ही दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें रामचरितमानस अवधी में है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तो विद्यार्थियों, भक्ति काल से संबंधित इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को हमने समझाया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिला लिए जाते हैं, या विशेषकर हिंदी के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न न पूछकर लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर देना भी आपको सहज हो, इसलिए हम ये लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हुए हैं कि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो निश्चित रूप से ये आपको पसंद आएगा और आप अपने कमेंट से हमें सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।